प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने चुनाव आयोग और जिलाध्यक्षों की नियुक्ति से जुड़े मुद्दों पर मीडिया से चर्चा की। पटवारी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, आयोग अब भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि आयोग की भूमिका निष्पक्ष नहीं रह गई है और वह लोकतंत्र के प्रहरी की जगह चोर की तरह कार्य कर रहा है। मैं चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूँ। भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा ने खुलेआम कहा कि उन्होंने खुद हर घर में जाकर फर्जी 1,000 वोट सत्यापित किए हैं। इसका वीडियो भी मैंने ट्वीट किया है। इसी तरह भाजपा के मंत्री अनुराग ठाकुर ने रायबरेली में वोट पड़ने की बात सार्वजनिक रूप से कही। ये दोनों तथ्य साबित करते हैं कि भाजपा खुद चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी की बात मान रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जिस वोट चोरी की समस्या को उठाया था, अब वही बातें भाजपा नेता भी कह रहे हैं। चुनाव आयोग भी उन्हीं दलीलों को दोहरा रहा है। इससे साफ है कि कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का प्रश्न है। जीतू पटवारी ने कहा कि वोट चोरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी 25 अगस्त से 5 सितंबर तक पूरे प्रदेश में व्यापक आंदोलन और प्रदर्शन करेगी। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर उठे सवालों पर जीतू पटवारी ने कहा कि इन नियुक्तियों में उनका कोई व्यक्तिगत हस्तक्षेप नहीं रहा। यह नियुक्तियां कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और राहुल गांधी की मंशा अनुरूप की गई हैं। पत्रकार बंधुओं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आदरणीय मुकेश नायक जी, आदरणीय जयवर्धन सिंह जी, आदरणीय सभी सम्मानित आप सब परिवार के लोग। विपक्ष की लगातार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वोट चोरी का मुद्दा देश में एक तरह से चर्चा का विषय बना हुआ है। राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके चुनाव आयोग की चोरी के प्रमाण देश के सामने रखे हैं। राहुल गांधी जी इस वक्त बिहार में जो वोट चोरी के अभियान को ताकत देने के लिए लगातार 17-18 दिन तक लोगों से संवाद करेंगे, पदयात्रा करेंगे, रैली करेंगे और हर तरीके से लोगों से बात करके ये जन जागरण करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है, ये लोकप्रियता का नहीं है, चुनाव की चोरी का है, वोट की चोरी का है। इन सब परिस्थितियों के बाद जो चुनाव आयोग की कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें सवाल और जवाबों के क्रम से पता चल गया कि चुनाव आयोग चोर है और इसमें अब कुछ छुपा ही नहीं है। आप देखो कि जो चुनाव आयुक्त जी थे, उनसे किस तरीके के स्पष्ट सवाल हुए, पत्रकारों ने किए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने किए, एक का जवाब सही तरीके से नहीं दिया। और जो जवाब आए वो जवाब आए डराने और धमकाने के, वो जवाब आए हलफनामा मांगने के। हम चोरी का जवाब नहीं देंगे, उसके ऊपर से डराने की बात करेंगे। मैं समझता हूं चुनाव आयोग के आदरणीय आयुक्त जी, मुख्य चुनाव आयुक्त ये समझ से भूल गए होंगे कि आपके खिलाफ में महाअभियोग आता है। एक जज ने रिश्वत ली थी और उनके खिलाफ महाअभियोग की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे ही अगर चुनाव आयोग की चोरी लोकतंत्र के जो मूल भावना होती है, जो मूल संवेदनाएं होती है, अपने वोट के अधिकार, ये विश्वास का विषय है। वोट क्या है, लोकतंत्र क्या है, चुनाव क्या है, ये एक तरह से विश्वास है, भरोसा है। अगर उसको इस तरीके से चुनाव आयोग कलंकित करेंगे, उनके खिलाफ महाअभियोग भी आ सकता है। दूसरा, जिस स्थिति में लोकतंत्र में परिस्थिति बन गई है, चुनाव आयोग टोटल भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करते दिखे। इसको मैं दृढ़ता से कहना चाहता हूं। उस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने किस तरीके की दलील दी, जैसे पंचायत या एक पन्ना प्रभारी भारतीय जनता पार्टी का देता है, उस तरीके से चुनाव आयुक्त बीजेपी का बचाव करते हुए दिखे। अपने दायित्व का निर्वाह देश के सामने रखना था, राजनीतिक दलों के सामने रखना था, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को पता चलना था, देश की मीडिया को पता चलना था, वो नहीं किया। जैसे बीजेपी बात करती है पन्ना प्रभारियों की, जैसे उनके प्रवक्ता बात करते हैं, उस तरीके से चुनाव आयुक्त ने अपनी बातें कही जो देश को शर्मसार करती है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा बन गई है। मैं फिर से राहुल गांधी जी जिस तरीके से लगातार पदयात्राएं कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी ने पहले चरण का कार्यक्रम, प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो रैलियां, जो आंदोलन दिए थे, पुतला दहन दिया था, वो कार्यक्रम पूर्ण हुआ है। दूसरा चरण का 25 तारीख से लेके 5 तारीख तक
11 दिन लगातार हर जिले में रैलियां होगी, कलेक्टर ऑफिस के घेराव होंगे और बड़े स्तर पे होंगे। एक स्टेट की रैली जिसमें केंद्रीय नेता भी आएंगे, राज्य के सारे नेता रहेंगे, सारे एमएलए रहेंगे, सारे वरिष्ठजन रहेंगे। ये मालवा क्षेत्र में 1 लाख लोगों से ज्यादा इकट्ठा हमारे कार्यकर्ताओं का लक्ष्य रहेगा। चुनाव आयोग की इस पूरी भूमिका को देश के सामने ले जाना एक विपक्ष का दायित्व है, कांग्रेस पार्टी का दायित्व है, आम नागरिक का दायित्व है, मीडिया का दायित्व है। कांग्रेस पार्टी उस पर काम करेगी। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। आप लोगों ने जिस तरीके से चुनाव आयोग की कमियां, मीडिया ने जिस तरीके से 3, 4, 5 दिन से चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले और बाद में देश के सामने लेके आए, वो सराहनीय है। एहसास होने लगा है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जब देश के लोकतंत्र पे संकट आएगा तो सामने आएगा, और वो मीडिया जगत ने किया है। मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही जैसे बिहार में SIR का विशेष गहन पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम है, जिसमें कोर्ट ने निर्देश दिया कि 65 लाख कैसे वोट काटे, जरा देश को बताओ। चुनाव आयोग उस पर उत्तर नहीं दे रहा है। ये देश के लिए खतरा है। जैसा 1 करोड़ से ज्यादा वोट महाराष्ट्र में बने, सरकार बनी, कांग्रेस के वोट अपनी जगह जहां थे वहीं थे, ऐसा ही मध्य प्रदेश में भी जहां वोट थे वहीं थे, बीजेपी के वोट बढ़े। ये मैंने उस दिन भी कहा था जब हमने प्रेस से बात करी, जब चुनाव आयोग ने 4 दिन अपनी वेबसाइट बंद रखी। जो हम एक तरह से परीक्षण, सत्यापन करा के आप लोगों के सामने जो पेश करना चाहते थे, वो सिर्फ वेबसाइट के जरिए ही कर सकते थे। जो परिस्थितियां बन रही है सर्वविदित है। हम लगातार, राहुल गांधी जी ने जिस मुद्दे को उठाया है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है, आम नागरिक का मुद्दा है। इससे कोई राजनीतिक लाभ भी नहीं होगा और हम राजनीति करना भी नहीं चाहते। देश आजाद हुआ था जब कौन राज करेगा ये पता नहीं था, पर देश की आजादी के बाद लोकतंत्र आना चाहिए, ये सबका सपना था। लोकतंत्र जनता के हाथ में रहे, लड़ाई ये है। मैं समझता हूं कि उस पर कांग्रेस पार्टी काम करेगी। मैं सिर्फ इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं, हमारे सारे जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, इनको 24 तारीख के दिन सबको दिल्ली में राहुल जी, खड़गे जी, पूरी कांग्रेस पार्टी इन बात करेगी, आपस में चर्चा करेगी और आगे की जो पंचायत कांग्रेस कमेटी, वार्ड कांग्रेस कमेटी का जो गठन होना है, उस पूरी प्रक्रिया का उसी दिन हम अपना पूरा कार्यक्रम घोषित करेंगे। और मैं मानता हूं फिर से आप सबकी जो भूमिका है, एक सकारात्मक लोकतंत्र को बचाने में विपक्ष को सहायता करने की भी है और लोकतंत्र बचाने की भी है। इसके लिए आप सबने सकारात्मक सहयोग कर रहे हैं। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। कोई सवाल है? इलेक्शन कमीशन